हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन जिम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक आपने अगर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की एक भी क्लास नहीं ली है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होती है अकाउंटिंग में वो होती है कैपिटल। कैपिटल वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये मैं हूँ हिमांशु दी हैंडसम। हाँ जी, द हैंडसम, ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है फैशन गारमेंट्स। ये मेरी एक छोटी सी शॉप है जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो इसे स्टार्ट करने में मेरा जो पैसा लगेगा उसे कैपिटल कहते हैं। अब इसे स्टार्ट करने में फ्री में तो हो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा ही, आपको पता है। सपोज़ कि इसको स्टार्ट करने में मेरे 10,000 रुपये लगते हैं, तो ये 10,000 रुपये क्या है मेरी कैपिटल। अभी मेरी कैपिटल बराबर क्या है 10,000 रुपये। सपोज़ कि मैं फैशन गारमेंट्स में 10,000 रुपये लगाता हूँ, प्लस में मैं 5,000 रुपये के कपड़े लेके आ रहा हूँ। 5,000 रुपये के मैं कपड़े ला रहा हूँ जो कि मेरी शॉप में बिकेंगे। या फिर मैं कोई लाइट ला रहा हूँ जो मेरी शॉप में हेल्पफुल होगी। तो मेरी अब कैपिटल क्या है, अब मेरी कैपिटल बराबर है 10,000 प्लस में 5,000 इक्वल टू 15,000 रुपये। कैपिटल यानी कि वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। वो पैसा किसी यूज़फुल मशीन के रूप में या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है जो हमारे बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो, जो हमारे बिज़नेस में यूज़ हो सके। ठीक है, कैपिटल वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो हमें समझना है, प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कैपिटल, आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज़ मैंने आज शॉप स्टार्ट की, तो मेरी जो आज के दिन में जो पैसा लगाऊंगा ना उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। आज मैंने जो पैसा लगाया, आज जो पैसा लगाया यानी कि फर्स्ट डे, वो बराबर है मेरे 10,000 रुपये के। ठीक है, मैंने 1 साल बिजनेस किया तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ ना इस 1 साल में वो हुआ 5,000 रुपये का। ठीक है, तो अब जो मेरी कैपिटल है, अब मतलब आज की डेट में जो मेरी कैपिटल होगी वो होगी 10,000 प्लस में 5,000 रुपये का प्रॉफिट यानी कि 15,000 रुपये। मेरी कैपिटल ओपनिंग कितनी थी, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब थी 15,000, और आज कितनी है 10,000। सॉरी, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब थी 10,000 और आज कितनी है 15,000। यानी कि मेरी कैपिटल 5,000 रुपये से बढ़ गई ना। तो इससे हमें क्या पता चला, प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है। और जो दूसरी इसमें पॉइंट है वो है लॉस होने पर कैपिटल घटती है। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मेरी ओपनिंग कैपिटल जो मैंने स्टार्ट करते टाइम बिज़नेस में पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल है मेरी 10,000 रुपये सेम, और मैंने 1 साल बिज़नेस किया। 1 साल मैंने बिज़नेस किया तो ना बिज़नेस में मेरे को 1 साल में लॉस हो गया 2,000 रुपये का। ठीक है, तो अब जो मेरी कैपिटल होगी ना 1 साल बाद वो होगी 10,000 रुपये जो ओपनिंग थी, माइनस लॉस हुआ है, लॉस 2,000 रुपये का लॉस यानी कि 8,000 रुपये। मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 10,000 रुपये। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, और आज मेरे पैसे जो मैंने बिज़नेस में लगाए थे वो कितने हो गए, यानी कि आज की डेट में मेरी कैपिटल कितनी 8,000 रुपये। मेरी कैपिटल कम हो गई ना 2,000 रुपये से, तो लॉस होने पर कैपिटल कम होती है। ठीक है, प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है, लॉस होने पर कैपिटल कम होती है। और जो दूसरी टर्म होती है हमारी अकाउंटिंग में होती है इनकम। वो पैसा जो हमने कमाया, मनी अर्न। ठीक है, वो पैसा जो हमने कमाया। एक्सपेंस वो पैसा जो हमने खर्च किया, मनी स्पेंड। पैसा खर्च करना यानी कि आप जब बिज़नेस कर रहे हो तो आप सामान खरीदोगे, आप रेंट पे करोगे, तो इसमें आपके जो पैसे खर्च होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं हमारे। और भी खर्चे होते हैं, पर वो पैसा जो हमने खर्च किया उसे एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी है। प्रॉफिट कब होता है,
जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंस से। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मैं कहीं काम करता हूँ और मेरी एक मंथ की सैलरी जो है ना वो है 5000 रुपीज़, और मैंने फ़ोन ख़रीदा है जो कि 10,000 रुपये का है। यानी कि मेरा एक्सपेंस जो मैंने किया है वो 10,000 रुपये का किया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने एक्सपेंस किया है वो मैंने 1,000 रुपये का किया है। ठीक है, 5,000 रुपये मेरी सैलरी है और मैंने 1,000 रुपये का एक्सपेंस किया है। तो जब मैं इनकम माइनस एक्सपेंस करूँगा, 5,000 रुपये मेरी इनकम थी, 1,000 रुपये का मैंने एक्सपेंस किया, तो मेरे पैसे कितने बचे? 4,000 रुपये। यानी कि मेरी एक्सेस इनकम कितनी आई? एक्सेस इनकम जो आई मेरी वो आई 4,000 रुपये। ठीक है, ये जो मेरी एक्सेस इनकम है वो है मेरा प्रॉफिट। यानी कि जब इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब इनकम कम होती है, यानी कि जब एक्सपेंस ज़्यादा होता है इनकम से, जिसकी तरफ मुंह फटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, पता है ना ये? जब हमारी जो है इनकम कम है एक्सपेंस ज़्यादा है तो हमारा लॉस होता है। सपोज़ मैंने एक मंथ काम किया, मेरी मंथ की सैलरी जो है ना वो सेम 5,000 रुपये है, पर इस बार ना मैंने फ़ोन ख़रीदा ना जो, वो मैंने आईफोन ख़रीद लिया गलती से, तो मेरा फ़ोन आ गया 10,000 रुपये का। तो मेरा जो 10,000 रुपये का जो एक्सपेंस हो गया, अब जो मैं इनकम माइनस एक्सपेंस करूँगा, इनकम में से अपनी एक्सपेंस को घटाऊँगा, तो मेरा इनकम कितने? 5,000 रुपये की। एक्सपेंस कितना कर दिया मैंने? 10,000 रुपये का। तो मेरा 5,000 रुपये नेगेटिव जो आ रहा है ना, 5,000 रुपये जो मैंने ऊपर खर्च कर दिया, अपनी इनकम से ज़्यादा जो मैंने 5,000 रुपये खर्च कर दिया, वो मेरा लॉस है। ठीक है, जब इनकम कम होती है एक्सपेंस ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। ठीक है, और प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है, ये हमने यहाँ पे समझा था। लॉस होने पर कैपिटल घटती है, ये भी हमने यहाँ पे समझा था। और जो हमारा थर्ड केस आता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम रहती है सब चीज़ें। जैसे मेरी सैलरी जो है वो है 5,000 रुपये, और मैंने जो एक्सपेंस किया, यानी कि जो मैंने फ़ोन ख़रीदा वो भी मैंने 5,000 का ही ख़रीदा। तो जब मैं इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कि जब हम इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे तो 5,000 रुपये इनकम माइनस 5,000 रुपये का एक्सपेंस इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब जो हमारी फोर्थ टर्म आती है इसमें वो होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, सुनने में बड़ा शब्द है लेकिन कुछ नहीं है, ये होता है लेन प्लस देन। कुछ नहीं होता, ये होता है सिर्फ लेन देन। लेन देन किन चीज़ों का? वो सभी चीज़ें जिनमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, जिनमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी चीज़ में पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो हमारे लिए ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। पैसों की इन्वॉल्वमेंट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम किसी एग्जांपल से समझते हैं। आइए, हमने रेंट पे किया, यानी कि हमारा पैसा गया। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, बिल पे करेंगे पैसा जाएगा, ये ट्रांजैक्शन है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है हमारे लिए, इसे हम ध्यान से समझेंगे। हमने 1,000 रुपये का उधार माल ख़रीदा, ध्यान से पढ़ना, उधार। आज नहीं तो कल पैसा देना ही देना है, फ्री में नहीं ख़रीदा, आज नहीं तो कल पैसा हमारा जाएगा ही जाएगा, यानी कि इसमें भी पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारे लिए ट्रांजैक्शन है। अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है गुड्स। पॉइंट नंबर 5, गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या होता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। गुड्स वो सामान जो हमने खुद बनाकर या खरीद कर बेचने के लिए रखा है। क्या करके? खुद बनाकर या खरीद कर बेचने के लिए रखा है। आइए समझते हैं किसी एग्जांपल से। मदर डेयरी में रखा हुआ मिल्क गुड्स है, ज्वेलर शॉप में रखी हुई ज्वेलरी गुड्स है, फैशन गारमेंट्स में रखे हुए कपड़े गुड्स हैं। मान लीजिए अगर आप मदर डेयरी में जाएं, मदर डेयरी में आप जाते हैं और आप बोले कि मेरे को फ्रिज दे दो मेरे को, तो क्या आपको फ्रिज देगा? वो फ्रिज उसने अपने लिए रखा है, अपने सामान को
लॉन्ग टर्म में मतलब सेफ़ रखने के लिए, दूध वगैरह को ताज़ा रखने के लिए, जिससे वो ख़राब ना हो। उसने फ्रिज बेचने के लिए नहीं रखा, उसने बेचने के लिए क्या रखा है, दूध रखा है या दही रखा है, ये सब चीज़ें उसने बेचने के लिए रखी हैं। जो उसने बेचने के लिए रखा है वो गुड्स है उसका। अगर आप फ्रिज के 5,000 रुपये के फ्रिज के अगर आप 50,000 देंगे तो हो सकता है वो बेच दे, लेकिन वो उसने बेचने के लिए नहीं रखा था, उसका पर्पज़ उसको बेचना नहीं था। यानी कि जो सामान हम बेचने के पर्पज़ से रखते हैं या फिर जिसको हम हमेशा बेचते हैं, मदर डेयरी हमेशा फ्रिज तो नहीं बेचता है। अगर मान लीजिए अगर आप 5,000 के फ्रिज के 50,000 दे रहे हो तो एक बार बेच देगा, हर बार थोड़ी बेचेगा वो, हर बार बेचने के लिए थोड़ी रखा है उसने हर बार बेचने के लिए 24 मतलब 12 महीने या पूरे साल जो वो बिज़नेस करता है वो दूध या दही में करता है ना। तो जो सामान उसने बेचने के लिए रखा है वही उसका गुड्स है। जैसे ज्वेलर शॉप के लिए उसकी ज्वेलरी गुड्स है। अगर आप वहाँ पे जाएँ, आप बोले गोदरेज का सेफ़ दे दूँ, तो वो सेफ़ थोड़ी बेचेगा। सेफ़ तो आपको जहाँ पे मिलता है किसी सेफ़ की दुकान पे वहाँ पे मिलेगा। इनके लिए गुड्स क्या है, ज्वेलरी है। और जैसे फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर की शॉप में अगर आप जाके बोलें कि मेरे को आप एक काम करो, आप ना मेरे को टाइल दे दो, तो वो टाइल नहीं दे देगा। आप मेरे को दूध दे दो, नहीं दे देगा। फ्रिज दे दो, नहीं दे देगा। उसका गुड्स क्या है, उसका गुड्स है फर्नीचर के गुड्स है, चेयर्स हमारी गुड्स है उनके लिए, ठीक है। या फिर हमारा सोफ़ा वगैरह उनके लिए गुड्स है। तो ये उनका गुड्स है। अब मान लीजिए आप किसी किराना शॉप में जाते हो, किराना शॉप, तो वहाँ पे उनके लिए गुड्स क्या है। अगर वो भी फ्रिज रखते हैं पेप्सी वगैरह के लिए, आप उनसे खरीदोगे तो वो फ्रिज थोड़ी दे देंगे। फ्रिज उनका गुड्स नहीं है। उनका गुड्स है आटा, चाय पत्ती वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें हमें ये समझना है कि गुड्स डिपेंड करता है बिजनेस पे, जिसका जैसा बिजनेस उसका वैसा गुड्स। और इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, जो सामान उन्होंने बेचने के लिए रखा है, जिसमें वो नॉर्मली डील करते हैं, वो गुड्स होता है उस बिज़नेस के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको और ऐसी एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।